हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है रोडो का। क्वेश्चन नंबर 1.85 में इसमें एक स्मॉल स्फीयर लिया गया है मास m का। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कैलकुलेशंस है ना उनका आगे चल करके एक बहुत बढ़िया यूज आएगा। मतलब बहुत क्वेश्चंस गलत कराए जाते हैं इसमें जो आने वाली चीज है उसको लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा कि बेसिकली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो जाएगा एक प्रकार से। और क्वेश्चन ये है कि एक साइड आप पेंडुलम को ले जाते हैं बच्चों, और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आपसे पूछा जा रहा है। और थीटा जो एंगल है वो कहाँ से है, जो वो घूमा है। द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल। ओके ओके ओके, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ से जब ये थीटा एंगल बनाएगा इस फंक्शन, मतलब ये जब थीटा होगा, ये लेंथ एल है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, ये यहाँ से घूमता हुआ ऐसा आया है। ठीक है, इस जगह आया। अब ये जब थीटा एंगल बनाएगा तो टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा। फिर द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, the angle theta between the thread and the vertical at the moment when the total acceleration vector of the sphere is directed horizontally। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बताइए ये क्वेश्चन क्यों मजेदार है, इस बात को समझिएगा। मतलब मुझे इरोडो इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इरोडो का पूछने का जो स्टाइल है, जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है ना, वो ऑसम है, वो बहुत अच्छा है। वो इतना अच्छा है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये एक्चुअल में वही चीज पूछ रहा है लेकिन लैंग्वेज बदल दी है। ऐसा कई जगह होगा, हर जगह मैं बताऊंगा। अब देखना बच्चों, द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वी वाई मैक्स जो होगा तब होगा ना बच्चों, जब इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, डी वी वाई बाई डी टी जीरो होगा। ध्यान से सुनना, यानी कि वर्टिकल एक्सीलरेशन जीरो होगा, यानी कि पूरा एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा। अब जरा सी पढ़ो, द एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब बी और सी एक ही इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, दो इंस्टेंट की अलग अलग बात हो ही नहीं रही है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एल कॉस थीटा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे एम जी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा इन्होंने पूछा टोटल एक्सीलरेशन बताइए। टोटल एक्सीलरेशन के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों टोटल एक्सीलरेशन के लिए। तो कौन कौन सर्कुलर मोशन में कितने एक्सीलरेशन हो सकते हैं, 36 तरीके के होते हैं क्या? में दो ही तरीके के होते हैं, एक तो होता है वी स्क्वायर बाई आर और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं बच्चों। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। ये वाला एंगल थीटा था, एम जी के दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अब इसके एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टेंशन भी निकालनी है ना मेरे को, इसलिए। और ये है टेंशन। यहाँ से मैं ध्यान से देखें तो एम वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू निकाल चुका हूँ, जो आ रही है 2 mg cos थीटा। आप देख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से बच्चों। ठीक, अच्छा। अब बच्चों इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो टेंशन आ जाएगी, वो कितनी, टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू बोलो एम बी स्क्वायर बाई एल, दैट इज 2 mg cos थीटा। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 mg cos थीटा। ये बच्चों टेंशन की वैल्यू है थीटा एंगल पर। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एम जी कॉस थीटा के। हमने दो कंपोनेंट किए, एम जी के दो कंपोनेंट किए हैं। ये कंपोनेंट मैंने गलत किया है, ये कंपोनेंट में ये होगा एम जी कॉस थीटा और ये वाला होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए टी। यहाँ से m और m कैंसिल, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ रहा है g साइन थीटा। तो साहब अपना काम तो बन गया, दोनों एक्सीलरेशन पता चल चुके हैं कि कौन कौन से, कि ये है पेंडुलम, इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई एल यहाँ से पता चल गया। कितना है बच्चों, 2g cos थीटा।
अच्छा, और इस डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन पता चल गया है, कितना है बच्चों, जी साइन थीटा। क्या टेंशन हमें पता चल चुका है, 3 mg cos थीटा। क्या हम टोटल एक्सीलरेशन बता सकते हैं, जी बिल्कुल बता सकते हैं कि कितना होगा टोटल एक्सीलरेशन, जी अंडर रूट 2 cos 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जी रूट ओवर, मेरे हिसाब से 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इज द टोटल एक्सीलरेशन। ठीक, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ चुका है कि नहीं। अब द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मतलब वर्टिकल एक्सीलरेशन 0, मतलब पूरा का पूरा एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल। तो कुल मिला के बी और सी एक साथ करते हैं तो थीटा निकालते हैं। वर्टिकल एक्सीलरेशन 0 के लिए यहीं पर आ जाइए साहब, ये एंगल थीटा है बच्चा पार्टी, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा। चलिए देखते हैं वर्टिकल एक्सीलरेशन कितना आएगा भाई। वर्टिकल एक्सीलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है 2g cos थीटा, ठीक है। तो ऊपर की ओर कितना हो जाएगा बच्चों, 2g cos स्क्वायर थीटा, नीचे की ओर कितना हो जाएगा, माइनस g sin स्क्वायर थीटा। यही तो आएगा बच्चों, देख लो आराम से तसल्ली से चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये वर्टिकल एक्सीलरेशन 0 कहाँ पर, जहाँ ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ पर 0 होगी गुरुजी, ये होगी टेन थीटा, जहाँ पर √2 के बराबर होगा। तो टेन थीटा √2 के अगर बराबर है बच्चों, तो क्या हम बता सकते हैं कि वहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कि बिल्कुल बता सकते हैं। ये √2, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये √3 बन जाएगा, आप देख लीजिएगा करके, ठीक। अच्छा, अब बारी है टेंशन निकालने की। क्या थीटा पता चल चुका है, क्या सी पार्ट हो गया है, सी पार्ट क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 आ गया कि नहीं आया। चलिए अब बी पार्ट बताइए जल्दी से, कैसे करें भाई इसका, टेंशन की वैल्यू निकालनी। अरे भैया टेंशन की वैल्यू 3 mg cos थीटा है ना, तो सीधा सीधा रख दीजिए ना वैल्यू। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई 3 mg cos थीटा की वैल्यू जल्दी से बताइए कितनी है, 1/√3, 1/√3। तो टेंशन की वैल्यू आ रही है √3 mg, किस मूवमेंट पर, जिस मूवमेंट पर वर्टिकल एक्सीलरेशन 0 है या सारा का सारा एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, और यहाँ से जो रिजल्ट सीखा है ना आपने, उसको ध्यान रखिएगा। मतलब जब किसी पार्टिकल को कंक्लूड कर रहा हूँ, जब किसी पार्टिकल को छोड़ते हैं तो पहले उसका एक्सीलरेशन नीचे होता है, ध्यान से सुनना, और जब लोअर मोस्ट पॉइंट पर होता है तो ऊपर होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन 0 हुआ होगा, वो आपने से एरोडो ने पूछ लिया है। इसका यूज आगे होगा, ध्यान रखना आज के बाद इस बात को, क्लियर। ठीक है साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।